एक 59 साल का आदमी जो कभी इंजीनियर था, जो कभी एक मूवी कैरेक्टर की इंस्पिरेशन बना। 3 इडियट्स वाला फुनसुक वांगडू याद है ना आपको? वही किरदार जिसने पूरे भारत को इनोवेशन के लिए प्रेरित किया था। उस आदमी का नाम है सोनम वांगचुक और पिछले कुछ हफ्तों से यह नाम एक अलग ही वजह से न्यूज में छाया हुआ है, क्योंकि यह आदमी दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठ गया था, बिना अन्न बिना जल, सिर्फ एक मांग के साथ। और जब उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को उन्हें जबरदस्ती उठाना पड़ा, तब जाकर लोगों को पता चला कि असल में चल क्या रहा है। कहानी शुरू होती है मई महीने से। भारत की सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने कुछ बेरोजगार युवाओं के बारे में एक कमेंट किया, उन्हें कॉकरोच बोल दिया। बस ये एक शब्द, एक कमेंट पूरे देश के जेएनजी के बीच आग की तरह फैल गया। स्टूडेंट्स, यंग एक्टिविस्ट्स सब एक जगह आ गए और उन्होंने एक नाम रखा अपने मूवमेंट का, कॉकरोच जनता पार्टी। शुरू में यह सिर्फ ऑनलाइन मीम्स तक सीमित था, लोग मजाक उड़ाते थे, सटायर बनाते थे, लेकिन धीरे धीरे यह एक रियल मूवमेंट में बदल गया। वजह थी एग्जाम पेपर लीक्स। मई महीने में जो पेपर लीक हुए, उन्होंने लाखों स्टूडेंट्स की जिंदगी इफेक्ट की थी। महीनों की मेहनत, सालों की तैयारी सब एक रात में बर्बाद हो गई जब पेपर लीक हुआ। और स्टूडेंट्स गुस्से में थे क्योंकि जवाबदेही किसी ने ली नहीं। उनकी सीधी मांग थी, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। यही मूवमेंट जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहा था, तब सोनम वांगचुक उनके साथ खड़े होने आए और उन्होंने जो किया वो कोई छोटी बात नहीं थी। उन्होंने अन्न त्याग दिया। एक फिलॉसफी है उनकी जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में फॉलो की है। जब बात नहीं मानी जाती, जब आवाज नहीं सुनी जाती, तब अपना शरीर ही अपना हथियार बन जाता है। यह कोई नया तरीका नहीं था उनके लिए। इससे पहले भी लद्दाख को स्टेटहुड दिलवाने के लिए, 6th शेड्यूल का दर्जा दिलवाने के लिए वो कई बार भूख हड़ताल कर चुके हैं। कभी 5 दिन का फास्ट, कभी 10 दिन का, और एक बार तो पूरे 21 दिन तक सर्दी में, माइनस टेम्परेचर में बिना खाए बैठे रहे थे। लेकिन इस बार का फास्ट अलग था। यह उनके अपने रीजन के लिए नहीं था, यह दूसरे लोगों के लिए था, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें वो जानते भी नहीं थे शायद। और यही चीज लोगों को सबसे ज्यादा छू गई। एक इंसान जो खुद लद्दाख का रहने वाला है, जिसका अपना स्ट्रगल है अपनी जमीन के लिए, वो दिल्ली आकर दूसरों के हक के लिए भूखा बैठ गया। दिन बढ़ते गए, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, फिर 17वें दिन उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई। डॉक्टर्स ने वार्निंग दी, विपक्ष के बड़े नेता उनसे अपील करने लगे कि फास्ट खत्म कर दें। अखिलेश यादव ने कहा कि इस इंसान की जिंदगी पूरी दुनिया के लिए कीमती है, क्योंकि उनका जो कमिटमेंट है डेमोक्रेसी के लिए, वही कमिटमेंट उनका एनवायरनमेंट के लिए भी रहा है हमेशा। और फिर आया 20वां दिन। हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि पुलिस को इंटरफेयर करना पड़ा। उन्हें जबरदस्ती जंतर मंतर से हटाकर हॉस्पिटल ले जाया गया। एक इंसान जो अपनी मर्जी से, अपनी सोच से, अपने प्रिंसिपल्स के लिए भूखा रह रहा था, उसे फोर्स से रोका गया। अब सवाल यह उठता है, क्या यह सही था? एक तरफ सरकार का कहना है कि उनकी जान बचाना जरूरी था, दूसरी तरफ एक्टिविस्ट्स कहते हैं कि यह उनका डेमोक्रेटिक राइट था प्रोटेस्ट करने का, और उसे छीन लिया गया। यह कहानी सिर्फ एक फास्ट की नहीं है, यह कहानी है एक ऐसे देश की जहां एक इंजीनियर जो पानी बचाने के तरीके ढूंढता था, जो ग्लेशियर्स बनाता था लद्दाख के लोगों के लिए, आज अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी आवाज, उसका त्याग कुछ बदल सकता है। आकात है। तो आप बताओ, आपको क्या लगता है? क्या हंगर स्ट्राइक जैसा तरीका आज भी असर करता है, या यह सिर्फ एक सिंबॉलिक जेस्चर रह गया है जिसे सरकार नजरअंदाज कर देती है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखना, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।